एक्सपर्ट कंप्यूटर के क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर में अपने इस बेसिक बिजनेस पर्पज़ के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करें। जैसे बीजी सॉफ्टवेयर क्या है कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग फॉर्मेट बना के रखा है। हम नॉर्मली ऐसे कंपनी बना कर और वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं तो जस्ट बिलिंग वाला होता है। लेकिन अगर वही चूँकि हम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ की मेनू को एनेबल अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो बारी बारी से हमें इन्वेंट्री में अकाउंट में जाकर हमें एनेबल और डिसेबल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि क्या है कि अगर स्पेसिफिक ट्रेड अगर हम चूज कर लेते हैं तो चूज करने के साथ साथ ये हम देखते हैं वह उसी सेक्टर से चूँकि क्या हो जाता है कि मॉडिफाई हो जाता है, उसी फॉर्मेट में बदल जाता है। तो कंपनी बनाने के साथ साथ हम उस मेनू को एनेबल करना भी हम सीखेंगे और फीचर्स के बारे में हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम केवल बीजी सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए यहाँ से हम बीजी सॉफ्टवेयर ओपन हम कर लेते हैं। बीजी सॉफ्टवेयर ओपन करने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने एक जो मेनू ओपन हुआ है वो ओपन हो रहा है ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी। तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग बिजनेस है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि क्रिएट कंपनी। क्रिएट हम कंपनी हम कर लिए और यहाँ से ले लिए गारमेंट। मान लेते हैं मेरी गवर्नमेंट की शॉप है तो गवर्नमेंट हम ले लिए। यदि मान लेते हैं कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर ले लिए। तो कंप्यूटर में भी आपको पता है कि कंप्यूटर में केवल ओनली हम पीस टू पीस हम चूँकि क्या करते हैं सेलिंग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम गारमेंट लेते हैं तो गारमेंट में जैसे साइज अगर मेंटेन करना हो तो साइज भी मेंटेन कर सकते हैं, कलर मेंटेन करना चाहें कलर भी कर सकते हैं, ब्रांड मेंटेन अगर करना चाहते हैं तो ब्रांड भी मेंटेन हम कर सकते हैं। यदि वही सॉफ्टवेयर यदि मेडिकल लाइन में जाते हैं तो मेडिकल लाइन में क्या होता है कि हमें दवा का बैच नंबर देखना होता है, एक्सपायरी डेट देखना होता है, पैकिंग डेट देखना होता है, नहीं कब पैकिंग हुआ था, कब एक दवा एक्सपायर्ड हो रहा है, इसकी बैच नंबर क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें पीस और टेबलेट के बारे में भी हमें देखना होता है। यदि मान लेते हैं कि और किसी स्पेसिफिक पर्पज जैसे कि मोबाइल शॉप इलेक्ट्रॉनिक में हम चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है वारंटी और पार्ट नंबर की आवश्यकता में पड़ती है। यानी जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर क्या यानी सीरियल नंबर क्या है और उसकी वारंटी कितनी दिन है। ठीक है, इसके बारे में। और यदि मोबाइल की दुकान पे अगर चले जाते हैं तो मोबाइल की दुकान पे हमें IMI नंबर हमें मैनेज करना होता है। तो स्पेसिफिक सारा चीज़ मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेनू एनेबल करना हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन से मेनू एनेबल करेंगे तो कौन सा आपका काम हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम दे दिए MS गवर्नमेंट शॉप के नाम से हम दे दिए, एंटर किए। मेरा ये बिजनेस है कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में होने के साथ साथ यहाँ पर हम दे दिए एड्रेस मेरा पडरौना कुशीनगर। यहाँ से F2 बटन प्रेस करके अगर हम एंटर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के बाद से आपके सामने ID पासवर्ड आता है कि आप अर्थराइजेशन करा के लॉगिन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ से अर्थराइजेशन आपको एक पहले वीडियो बना के हम दिए थे जिसमें वीडियो नंबर 1 मेरा है कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें संपूर्ण डिटेल्स हम बताएं। इसको नो करते हुए हम चूँकि क्या कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमारे सामने कंपनी मेरी बन के ओपन हो गई। यहाँ से हमें मेनू एनेबल करना है तो मेनू एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ से देखिए फीचर्स और ऑप्शन का ऑप्शन दिया है। जैसे फीचर्स ऑप्शन में आ जा रहे हैं तो नीचे हमारे सामने यहाँ पे देखिए ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है। ये जो ट्रेड का मेनू है इसी ट्रेड के मेनू से हम स्पाइस कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस किस पर्पज में जाएगा। जैसे कि आप फार्मा से रिलेटेड हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटर है। रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है, एक होता है फुटकर विक्रेता और एक होता है थोक विक्रेता। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक यानी रिटेल है, मोबाइल का रिटेल है, मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर है। FMGC यानी फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, ये चूंकि मॉल में ज़्यादातर काम किया जाता है, इसमें ज़्यादातर हमें एक्स्ट्रा मेनू फिल्टर नहीं करना होता है, यानी फास्ट मूव करना होता है। यानी जो भी कस्टमर हमारे सामने आता है उसको तुरंत हम बिलिंग करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट देकर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। FMGC डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। गारमेंट रिटेल यानी गारमेंट का जो शॉप है रिटेल है तो रिटेलर ले सकते हैं, गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं।
यहाँ से स्पेसिफिक पर्पज में मान लेते हैं कि हम एक रिटेल है जो हम हमारे पास से कस्टमर क्या कर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, तो इसको हम एंटर किए। इसमें एंटर हम कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे सामने मिल रहा है कि अगर ये सब मेनू अगर ले रहे हैं तो आपको इतना सारा मेनू मिलेगा। लेकिन अगर वही सारी चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम ले रहे हैं तो ये भी सारा मेनू हमारे सामने मिल रहा है। इसमें देख लीजिए क्या क्या मिल जा रहा है। इसमें एनेबल पैरामीटर यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पे देखिए एनेबल पैरामीटर यहाँ भी मिल रहा है। ये BCN कोड यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ से देखिए BCN कोड यहाँ पे भी मिल रहा है। और जस्ट यहाँ से अगर मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे सामने कुछ ज़्यादा ही मेनू मिल जाता है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर ही ले सकते हैं। हाँ, और यहाँ से रिटेल अगर लेना चाहे तो रिटेल भी हम ले सकते हैं। तो रिटेल में यहाँ पे कस्टमर यहाँ से एनेबल स्कीम यहाँ का ऑप्शन दे रहा है। इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटर में भी एनेबल स्कीम का ऑप्शन दे रहा है। हम डिस्ट्रीब्यूटर ही सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मेनू हमें मिलने वाला है। यहाँ से एंटर किए, एंटर करने के बाद से मेरा बिजनेस चूंकि क्या हो गया, स्पाइस हो गया। यहाँ से देखिए सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, बहुत ऐसे मेनू होंगे जिससे मैं चूंकि क्या करना है, क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये रहा बिजनेस चूंकि क्या कर सकते हैं, अगर वेरीफाई हम करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन में आकर अगर आइटम से संबंधित कोई सामान को अगर मेनू को एनेबल डिसेबल करना है, जैसे कहते हैं पैरामीटर डिटेल्स हमने एनेबल नहीं किया है, एनेबल हमने स्किप नहीं किया क्योंकि हम मेनू जैसे वहाँ से सेलेक्ट किए वो मेनू हमारे सामने क्या हो गया, एनेबल हो गया। इसके बाद से भी यदि कुछ आप चूंकि यहाँ से एनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोटेशन, पैकिंग यूनिट, ये सारा चीज़ एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद से हम पीछे आ जा रहे हैं। अकाउंट से संबंधित यदि कुछ लेन देन करना है, अकाउंट में मेंटेन, सब लेजर, क्रिएट, टारगेट, यदि ये सारी चीज़ें अगर मेनू एनेबल डिसेबल अगर करना आपको तो यहीं से आप आके एनेबल डिसेबल करना चाहे तो कर सकते हैं। जर्नल से कुछ मेनू अगर आपको एनेबल डिसेबल करना है तो जर्नल से भी मेनू एनेबल डिसेबल आकर अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो बीजी सॉफ्टवेयर में यदि कोई भी अगर हमें मेनू को कॉन्फ़िगर करना है तो हम यहाँ से कंपनी ओपन करके और कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, फीचर्स ऑप्शन में आएंगे और फीचर्स ऑप्शन में आने के बाद से इन्वेंट्री, GST, एक्सरसाइज, जो भी हमें यहाँ से मेनू एनेबल डिसेबल करना है, मेनू एनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। सेकेंड में आता है यहाँ से बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो बाउचर हम लेन देन हम कर रहे हैं इस सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, तो ये सब सेटिंग है। एक एक करके हम सेटिंग छोटी छोटी पार्ट में वीडियो बना के हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि कौन सी सेटिंग कहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है।